नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। राजनीति में बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। कभी कभी होता यह है कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द आपके लिए ही सेल्फ गोल बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। वे 2014 से पहले की सरकार को कोसने के फेर में खुद को और अपने स्वर्गीय पिताश्री को भी कटघरे में खड़ा कर बैठे हैं। हुए यूं कि पिछले दिनों वे छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। सवाल राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण को लेकर था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे आओ देखा न ताओ साफ साफ कह दिया कि 2014 से पहले इस देश में प्रगति नहीं होती थी। 2014 से पहले भ्रष्टाचार होता था देश में। उनका यह बयान पहले आपको सुनवा देते हैं। और शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि 2014 के पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। तो बहुत साफ साफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि 2014 से पहले इस देश में प्रगति नहीं होती थी, भ्रष्टाचार होता था। और जैसे ही उनका ये बयान सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल्स पर वायरल हुआ, उनको ये आईना दिखाया जाने लगा कि 2014 से पहले आप स्वयं उस सरकार में मंत्री थे। यूपीए की सरकार में दो बार मंत्री रहे। बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने, वरिष्ठ राजनेताओं से लेकर साधारण लोगों ने भी ट्विटर पर, फेसबुक पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा कि आज की तारीख में आपको 2014 से पहले की सरकारों में जो भ्रष्टाचार दिख रहा था वो तब क्यों नहीं दिखा जब आप खुद सरकार में मंत्री थे। ये देखिए, वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी लिखते हैं, अरे ये तो अपने पिताजी को ही लपेट बैठे, न्यू इंडिया। वरिष्ठ पत्रकार एन.के. सिंह ने लिखा कि यह बात सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो उनके अच्छे काम याद दिला दिए। उन्होंने कहा कि जब आप 2014 से पहले डाक विभाग आपके पास था, मंत्रालय आपके पास था, तब बहुत काम हुआ था, उसका कायाकल्प आपने कर दिया था। माधवराव सिंधिया को भी याद किया एन.के. सिंह ने। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने भी रेलवे में बहुत उल्लेखनीय काम किया था। इसके जरिए एन.के. सिंह ने यह उन्हें आईना दिखाया है कि 2014 से पहले भी विकास होता था। इसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद प्रताप सिंह ने लिखा है कि यह बयान जारी करने से पहले 2014 से पहले की सरकार में जब आप शामिल थे उस पर शर्मिंदगी ही जता देते, और अब जब आप इस एनडीए की सरकार में, मोदी की सरकार में मंत्री हैं, तब मंत्रालय संभालते ही एयर इंडिया बिकवा दिया, इस पर ताली बजा दीजिए। लोगों ने उन्हें याद दिलाया है, उसके साथ हम भी उन्हें याद दिला देते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कुल 2 दशक की अपनी राजनीति में 18 साल से ज्यादा तो कांग्रेस में रहे। 4 बार लोकसभा के सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पर। 2 बार यूपीए की सरकार में मंत्री रहे, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, मध्य प्रदेश की चुनाव अभियान समिति के संयोजक थे। इसी कांग्रेस पार्टी के जो 2014 से पहले जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, इसी कांग्रेस पार्टी के वे राष्ट्रीय महासचिव थे। राहुल गांधी के बाद नंबर 2, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव। आधा आधा उत्तर प्रदेश उनके और प्रियंका के जिम्मे था। इसके अलावा उनके पिताश्री 9 बार सांसद रहे। माधवराव सिंधिया रिकॉर्ड 9 बार सांसद रहे। उन 9 बार में से पहली बार का जनसंघ का चुनाव था और एक बार पीवी नरसिंह राव के समय कांग्रेस छोड़कर उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई थी, जिससे वे चुने गए थे। उनके पिताश्री माधवराव सिंधिया वर्षों कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे। इसके बावजूद अगर 2014 से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भ्रष्टाचार होता हुआ दिख रहा था, तो यकीनन इस सेल्फ गोल के जरिए हो सकता है कि ये स्वीकारोक्ति भी कर रहे हों कि मैं स्वयं भी इस भ्रष्टाचार में शामिल था। एक बात और हुई, संसद में
एनसीपी की सांसद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक मराठी मुहावरे के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आईना दिखाया और उनके जरिए उन सब लोगों को आईना दिखाया है जो कांग्रेस की सरकारों में मंत्री तक रहे थे, सरकार में शामिल रहे थे और आज बीजेपी में जाकर उस सरकार को और अपनी पार्टी को कोस रहे हैं। सुन लीजिए सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। समझेंगी ये सब कि मराठी में कहावत है, खल्ल्या मीठाला जागू नका। म्हणजे जिसका कभी भी थोड़ा भी नमक खाया ना, जिंदगी पे याद रखना। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया, ये मेरी भारतीय संस्कृति है। कभी भी किसी के साथ में कुछ भी खाया होगा, 2 रुपया का निवाला भी खाया होगा, उसको हमेशा याद रखना। ये मेरी संस्कृति है, ये मराठी में मेरी माँ ने मुझे सिखाया। तो 10 साल जिनके साथ आप मंत्री रहे, पूरा सारा दिल्ली आना जाना, गांधी फैमिली के उनके बहुत सारे संबंध थे, शायद भूल गए होंगे, बट ये उसका बैकग्राउंड है। तो जब वो टीका टिप्पणी सारे कर रहे थे तो काफी बेनिफिशियरी थे। और बाकी जो बेनिफिशियरी है मैं बोलना नहीं चाहती, मेरा स्टाइल नहीं है वो, अभी वो किसी और दिन प्राइवेट में सबको बता दूंगी, ये पार्लियामेंट की बात नहीं है। तो सुप्रिया सुले ने कहा कि जिसका कभी भी जरा सा भी नमक खाया हो उसका ध्यान रखना चाहिए। वे सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लक्ष्य करके ही कह रही हैं। वे बता रहे हैं गांधी परिवार से क्या रिश्ते थे, साथ दिल्ली आते जाते थे। हम सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के अभिन्न मित्रों में से थे। इसके बाद भी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया सन 2021 में ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार होता था, प्रगति और विकास नहीं होता था, तो वे अपने शामिल रहने को भी प्रकारांतर से स्वीकार कर रहे हैं। ये सेल्फ गोल उन पर कितना भारी पड़ गया है, ये उनके आप ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं, जहां वो वीडियो शेयर हुआ है जिस चैनल के जरिए, उसे देख सकते हैं। 100 में से 99 लोगों के ट्वीट, रीट्वीट और कमेंट उन्हें आईना दिखाने वाले हैं। शायद इसीलिए रहीम दास जी ने बहुत पहले लिखा था कि बोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए, वरना होता यह है कि रहीमन जिव्या बावरी कह गई सरग पताल, आप तो कह भीतर भई जूता खाए कपाल। क्योंकि ये जिव्या जो बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए इसका प्रयोग करने से पहले, क्योंकि जब आप ये कह देते हैं कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार हो रहा था, तो आप अपने शामिल होने की भी, उस भ्रष्टाचार में लिप्त होने की स्वयं घोषणा कर रहे होते हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।